मौसम में हम आपके लिए लेकर आए हैं बेहद ही खास शो प्रधानमंत्री, और इस विशेष बुलेटिन में सियासत की तमाम खबरों की बात करेंगे। लेकिन शो की शुरुआत सबसे बड़े चुनावी खबर से करते हैं। तो सबसे बड़ी चुनावी खबर क्या है? प्रधानमंत्री से जुड़ी हुई नीतीश कुमार का बार बार यह कहना कि देश में समय से पहले आम चुनाव होने वाले। आखिर नीतीश क्यों कहते हैं कि समय से पहले चुनाव होंगे? नीतीश समय पूर्व चुनाव की बात बार बार करते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पर हां भी और ना भी है। नीतीश तेजस्वी के अलग अलग बयान पर सियासत हो रही है। महागठबंधन के वार पर बीजेपी पलटवार कर रही है और 24 की फाइट के लिए किसके दावे में दम है, ये सारी चीजें हम एक एक कर बताएं। क्योंकि समय पूर्व चुनाव की बात कर नीतीश आखिर क्या संदेश देना चाहते हैं? INDIA गठबंधन में अगर सीट शेयरिंग को लेकर कोई दिक्कत नहीं है तो फिर सवाल है कि सीटों के तालमेल समेत तमाम मुद्दों पर फाइनल बातचीत के बगैर विरोधी दल कैसे बीजेपी को पटखनी देंगे? इस पर एक रिपोर्ट हम दिखाते हैं। घबराहट, केंद्र सरकार का इंटेंशन यही है कि बहुत ज्यादा घबराहट। बीजेपी तभी से, जब से पिछले साल यहाँ से हम लोगों ने बीजेपी को सबक सिखाया, तब से ही बीजेपी डरी हुई है, घबराई हुई है। मुंबई में गठबंधन की बैठक में हिस्सा लेने के बाद पटना आए नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक सुर में कह रहे हैं कि केंद्र की सरकार घबराई हुई है, विपक्षी एकता से डरी हुई। पटना में मीडिया वालों ने जब मुख्यमंत्री से वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सवाल पूछा तो सीएम ने इशारों में ही सही एक चुनाव की बात का समर्थन करते भी दिखे, पर केंद्र से जनगणना नहीं कराए जाने पर तंज कसना भी नहीं भूले। जान रहे ना, अब केंद्र सरकार को कर रहा है तो अब क्या क्या होने वाला है। अब न्यूज में आ रहा है कि अब उसको विधानसभा और लोकसभा सबका बड़ा अच्छा है भाई। ये सब चीज एक के साथ तो पहले होता था। अगर करना चाहते हैं तो ही काहे नहीं किए थे? जनगणना काहे नहीं किए? हर 10 साल पर होता था, तो आप तो किए ही नहीं जनगणना। नीतीश कुमार आशंका भी जाहिर कर रहे हैं और बार बार ये कहते हैं कि एक देश एक चुनाव की मंशा से लगता है सरकार समय से पहले चुनाव कराना चाहती। हम तो पहले ही से न, मेरा डाउट है कि भाई देखिए ये पहले ही चुनाव कराने के चक्कर में, क्योंकि इनको लग रहा है कि विपक्ष की एकता हो रही है, तब खतरा में वो आ गए, इसलिए जल्दी चुनाव न हो गए। बहुत तरह की बात है, तो क्या होगा, हाउस में सब चीज का डिस्कशन होगा। हालांकि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में नहीं, वे ऐसी कवायद को बेकार की बातें कहते हैं। भारत सरकार का कोई ऑफिशियल अभी तक तो ऐसा कुछ आया नहीं है कि एजेंडा पार्लियामेंट में क्या होगा, लेकिन भाई चर्चा जो है छोड़ दिया गया है कि वन नेशन वन इलेक्शन होगा। तो हमने तो सवाल उठाया ना पहले कि भाई वन नेशन वन इलेक्शन से पहले वन नेशन वन इनकम तो कीजिए, पहले आर्थिक न्याय तो लोगों के साथ कीजिए। ये बेकार की बातों में कहाँ लगे पड़े हैं, फंसा रहे हैं, कुछ होने वाला है नहीं। समय पूर्व चुनाव और वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर नीतीश तेजस्वी के बयानों ने बिहार की सियासत को भी गरमा दिया है। महागठबंधन की सरकार में शामिल जेडीयू और कांग्रेस के नेता केंद्र की मंशा पर सवाल खड़े करते हुए आने वाले लोकसभा चुनाव में INDIA गठबंधन की जीत के दावे कर रहे हैं। इतिहास गवाह है, नीतीश कुमार जी के बयान गंभीरता के बयान होते हैं। समय पूर्व लोकसभा चुनाव की कितनी भी कवायद कर लोगे, लेकिन INDIA ये बनाया है हर मोर्चे पर, हर गांव के खेत खलिहान में सवालों का जवाब देना होगा और इंडिया जीतेगा। मोदी सरकार की तरफ से भी ऐसा लगता है कि उन लोगों की कोशिश है कि चुनाव समय से पहले करा लिया जाए। उनको घबराहट है कि समय पर चुनाव हुआ तो और विपरीत परिणाम आ सकते हैं। महागठबंधन के नेता चाहे जो दावे कर ले, बीजेपी विपक्ष पर तंज कसना नहीं भूल रही। नीतीश कुमार जी जो बार बार कह रहे हैं कि चुनाव पहले हो सकते हैं, हो सकता है कि उनको दिवा स्वप्न आया हो। जिस प्रकार का दिवा स्वप्न देख के वो प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब लेकर घूम रहे हैं पिछले साल भर से, उसी प्रकार का दिवा स्वप्न नीतीश कुमार जी को आ सकता है। 2024 के चुनाव में अभी कुछ महीनों की देरी है, पर सियासी पार्टियां अभी से पूरी ताकत दिखाने की कोशिशों में हैं।
विपक्षी गठबंधन के नेताओं की तीसरी बैठक मुंबई में हो चुकी है। चौथी बैठक दिल्ली में होने और फिर एक साथ मिलकर पूरी एकजुटता से बीजेपी को पटखनी देने का दावा किया जा रहा है। पर केंद्र सरकार एक देश एक चुनाव को लेकर जिस तरह आगे बढ़ रही है, उसने विरोधियों को भी पशुपेश में डाल दिया है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। बिहार में सरकार और राजभवन के बीच फिर से घमासान छिड़ गया। विश्वविद्यालयों के लिए राजभवन से जारी आदेश के बाद सरकार ने भी राजभवन के प्रावधानों के बारे में जानकारी मांगी। आखिर क्यों शिक्षा में सुधार को लेकर सरकार और राजभवन के बीच ठन गई है? बिहार सरकार और राजभवन के बीच घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। विश्वविद्यालयों को राजभवन के आदेश के बाद शिक्षा विभाग ने 2 पत्र जारी किए हैं। पहले पत्र में शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को कई आदेश दिए, तो दूसरी चिट्ठी में विभाग ने कुलाधिपति की शक्ति और अधिकारों के बारे में पूछा है। वैसे राजभवन और शिक्षा विभाग के बीच तल्खी का असर इस बात से भी समझा जा सकता है, जिसमें शिक्षा विभाग की ओर से कहा गया कि यदि राजभवन काम को लेकर इतना ही उत्सुक है, तो अब शिक्षा विभाग विश्वविद्यालय के मामले में केस नहीं लड़ेगा। सरकार और राजभवन के बीच कब कब ठनी है वो भी जान लीजिए। पहला मामला BRABU के वाइस चांसलर और प्रो वाइस चांसलर के वेतन पर रोक से जुड़ा मामला था, जबकि दूसरा केस कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर विज्ञापनबाजी से जुड़ा था। तीसरा मामला यूनिवर्सिटी में क्षेत्राधिकार को लेकर लेटर वॉर है। सीएम नीतीश कुमार ने शिक्षा विभाग के ACS के पाठक का समर्थन किया है। मुख्यमंत्री ने कहा, पाठक अच्छा काम कर रहे हैं, किसी को दिक्कत हो तो बताएं। अरे सबको पढ़ाना चाहता है तो छुट्टी क्या है? कोई पढ़ाना ही ना बच्चे बच्चियों को चाहता है, इसमें बुराई क्या है? सबको देखना चाहिए। तो जो भी डिपार्टमेंट समझता है, अधिकारी समझते हैं, तो हमको आश्चर्य होता है। आप किसी भी पुलिस का इसको जो भी लगता है, किसी को लगता है, तो वो आकर के बतावे कि क्या उनको लगता है, हम सबका सुनेंगे। आपको क्या लगता है? जबकि सरकार और राजभवन के बीच जारी विवाद को लेकर NDA के घटक दलों ने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है। कभी के पाठक वर्सेस शिक्षा मंत्री हो जाता है, कभी के पाठक वर्सेस गवर्नर हो जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी का ब्यूरोक्रेसी पे कोई कंट्रोल नहीं है, और के पाठक किस तरह के अधिकारी हैं यह तो सबको पता है। मुझे लगता है नीतीश कुमार जी RJD को साधने के लिए भी के पाठक का जैसे यूज कर रहे हैं। तमाम विरोधों के बीच यूनिवर्सिटी पर सरकार और राजभवन का अपना अपना तर्क है। राजभवन का कहना है कि सरकार को यूनिवर्सिटी के मामलों में दखल का हक नहीं है, जबकि सरकार कह रही है कि यूनिवर्सिटी में पारदर्शिता के लिए ऑडिट जरूरी है। बिहार में उच्च शिक्षा की स्थिति में सुधार लाने की पहल सरकार तो कर ही रही है। राजभवन की ओर से भी आए दिन निर्देश जारी किए जाते हैं, और जिसे लेकर सरकार और राजभवन के बीच घमासान छिड़ा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। प्रधानमंत्री में अब बात करेंगे नेताओं के बयान पर मचे बवाल की। देखते हैं बयान बवाली। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि हम सबको इंडिया नहीं भारत शब्द का ही इस्तेमाल करना चाहिए। इंडिया की जगह भारत शब्द का उपयोग करना शुरू करना चाहिए। आरएसएस के सरसंघ चालक ने बताया कि जो विशिष्ट नाम होते हैं उनका भाषांतर नहीं किया जाता। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं किया जाता। इंडिया नहीं भारत होना चाहिए। हम सब लोग इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़ दें और भारत शब्द का उपयोग करना प्रारंभ करें। कभी कभी अंग्रेजी जानने वालों के सामने हमको बोलना पड़ता है, तो भाषा के प्रवाह में इंडिया आ जाता है, क्योंकि उनको समझना चाहिए, कोई जरूरत नहीं। जो विशेष नाम होते हैं उसका भाषांतर नहीं किया जाता, दुनिया में कहीं नहीं करता। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने बिहार में बदलाव की बात कही है। मुजफ्फरपुर में प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार की जनता अब नया विकल्प चाहती है। लोग बीजेपी और महागठबंधन से ऊब चुके हैं। 1 मिनट। 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 1
बिहार की जनता का मूड अगर आप हमसे जानना चाहते हैं तो बिहार की जनता नया विकल्प चाहती है। वो विकल्प कौन है ये इसका दावा नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि विकल्प के तौर पर वो आपको देखती है कि हमको देखती है, लेकिन बिहार में आप कहीं भी चले जाइए लोग ये कह रहे हैं कि हमको नया विकल्प चाहिए। लोग दोनों फॉर्मेशन से, भाजपा और महागठबंधन दोनों से करीब करीब त्रस्त हो चुके हैं। और ऐसा आप गांव में जाकर देख लीजिए और सर्वे कराकर भी देख लीजिए। मैं आपको कैमरे पर दावा कर रहा हूं, कहीं पर भी बिहार में आप ये सर्वे कीजिएगा तो 50% से ज्यादा लोग एक नए विकल्प की बात उनके मन में है। अब वो विकल्प कौन होगा उसको लेकर बहस हो सकती है। अब सेगमेंट पे देखते हैं वैसी चुनावी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। चुनावी वायरल में शरद पवार और ममता बनर्जी की तस्वीर सबसे पहले दिखाते हैं, जिसमें पवार ममता बनर्जी का हाथ पकड़ते हुए उन्हें जाने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी शरद का हाथ छुड़ाकर वहां से चली जाती हैं। वैसे मुंबई में शुक्रवार को ही इंडिया की बैठक के ठीक बाद ममता बनर्जी होटल ग्रैंड हयात से निकल गई थी। वायरल हुए इस वीडियो को भी उसी से जोड़कर देखा जा रहा। हालांकि न्यूज 18 इस तस्वीर को INDIA की तीसरी बैठक से जुड़े होने की पुष्टि नहीं करता। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धि विनायक मंदिर पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे और ये भी तस्वीर वायरल है। खुद हेमंत सोरेन ने अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर एक्स पर ये तस्वीरें शेयर की हैं। और आपको ये बताएं कि मुंबई में INDIA गठबंधन की तीसरी बैठक में शामिल होने से पहले सिद्धि विनायक मंदिर जाकर हेमंत ने अपनी पत्नी के साथ पूजा अर्चना की थी। चुनावी वायरल में अगली तस्वीर आरा से है, जहां चिराग पासवान के कार्यक्रम में लोग स्नैक्स के पैकेट्स को लूटते नजर आ रहे हैं। दरअसल ये वायरल वीडियो कोइलवर का बताया जा रहा है, जहां चिराग पासवान एक इलेक्ट्रॉनिक मॉल का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे। वहां लोगों के लिए नाश्ते का इंतजाम किया गया था, लेकिन चिराग के उद्घाटन करने के बाद वहां फूड पैकेट्स लूटने की होड़ मच गई और ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वाईफाई बंद कर दिया नहीं ना? वाईफाई बंद ना, मैं पूछा है तुमसे। और आखिर में खबरों का 24वां मतलब फटाफट अंदाज में सियासत की 24 खबर। पटना में राबड़ी देवी की आवाज पर लालू प्रसाद से मिले सीएम नीतीश कुमार। सीएम ने एकजुटता का किया दावा। INDIA को लेकर हुई चर्चा। डर के कारण समय समय से पहले ही चुनाव कराने की तैयारी में केंद्र सरकार। सीएम नीतीश ने कहा सीट INDIA के घटक दलों के बीच सीट शेयरिंग में कोई दिक्कत नहीं। विपक्षी एकता पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान। कहा विपक्षी एकता की पहल रंग लाई, बीजेपी डरी हुई है। राहुल गांधी को मजबूत करने वाले लालू प्रसाद के बयान पर कांग्रेस ने जताई खुशी। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा का बयान। बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव का बड़ा बयान। कहा लालू ने नीतीश को पीएम की रेस से साइड किया, राहुल गांधी होंगे पीएम उम्मीदवार। INDIA पर सम्राट चौधरी का निशाना। कहा घमंडिया गठबंधन है INDIA, भ्रष्टाचार और परिवारवाद को बचाने की कोशिश। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने INDIA गठबंधन की बैठक पर बोला हमला। कहा गठबंधन के सभी दल भ्रष्टाचार में डूबे, सरकार में आएंगे तो दूसरे को भ्रष्टाचार से बचाएंगे। इंडिया पर RSS प्रमुख मोहन भागवत का बयान। कहा इंडिया नहीं भारत शब्द का करना चाहिए इस्तेमाल, विशिष्ट नामों का नहीं किया जाता भाषांतर। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने बिहार में बदलाव का किया दावा। कहा महागठबंधन और बीजेपी से उबे लोग नया विकल्प चाहते हैं। लोग विपक्षी दलों की बैठक पर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का तंज। कहा ये रूठे लोगों का गठबंधन।
वन नेशन वन इलेक्शन पर वित्त मंत्री विजय चौधरी का बयान। लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ साथ मुश्किल, पहले करना होगा संविधान में संशोधन। बिहार सरकार और राजभवन के बीच घमासान तेज। शिक्षा विभाग ने राजभवन को पत्र लिखकर शक्तियों और अधिकारियों की मांगी जानकारी। गिरिडीह के डुमरी उपचुनाव प्रचार में उतरे बाबूलाल। कहा, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर है चुनाव, राज्य में भ्रष्टाचार और अपराध हावी। गिरिडीह में जारी है बेबी देवी का चुनाव प्रचार। पति के नाम और काम पर मांग रही वोट। जगन्नाथ महतो के बचे काम पूरा करने का वादा। डुमरी उपचुनाव में चरम पर चुनाव प्रचार। बेबी देवी के साथ कदमताल कर रही बेटियां। पिता के काम पर लोगों से वोट की अपील। बोकारो में अल्पसंख्यकों से सुदेश महतो का संवाद। यशोदा देवी के पक्ष में मतदान की अपील। धर्म आधारित राजनीति से ऊपर उठने की अपील। देवघर में सांसद निशिकांत दुबे की दीप यादव पर कसा तंज। कहा, अब विधायक को जेल जाना ही पड़ेगा। यौन शोषण मामले में हाईकोर्ट ने किया इंसाफ। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने डुमरी उपचुनाव में किया प्रचार। गठबंधन की उम्मीदवार बेबी देवी के लिए किया चुनाव प्रचार। नवाडीह में जनसंपर्क अभियान चलाया। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने की एनडीए उम्मीदवार यशोदा देवी को वोट देने की अपील। डुमरी में रघुवर दास का जनसंपर्क अभियान। सत्ता पक्ष पर पैसे देकर वोटर को प्रभावित करने का आरोप। बोकारो में हेमंत सोरेन सरकार पर बरसे अर्जुन मुंडा। का भ्रष्टाचार बना सरकार का अनुशासन, राज्य की इमेज को पहुंचता है नुकसान। रायपुर में अमित शाह ने जारी किया कांग्रेस सरकार के खिलाफ 104 पन्ने का आरोप पत्र। कहा, छत्तीसगढ़ में घोटाले, अत्याचार और वादा खिलाफी की सरकार। भूपेश बघेल को बताया गांधी परिवार का एटीएम। रायपुर पहुंचे राहुल गांधी का दावा। छत्तीसगढ़ सरकार ने किया किसानों का भला, सबसे ज्यादा कीमत पर की धान खरीदी। मध्य प्रदेश में रण के लिए बीजेपी के रथ तैयार। सीएम शिवराज ने जन आशीर्वाद यात्रा के रथों को किया रवाना। बीजेपी का मिशन राजस्थान। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया परिवर्तन यात्रा का आगाज। यात्रा में बीजेपी के सभी बड़े नेता मौजूद। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखिए हेडलाइंस।